नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रौनक मान और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्किल पर। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए कुछ खास जानकारी है। हमने एक यूपीएसआई का टारगेटेड बैच स्टार्ट किया है मैथ और रीजनिंग का। मैथ पढ़ा रहे हैं आपको डीपी सिंह सर, और मैं डीपी सिंह सर की इतनी गारंटी लेता हूँ आपकी कि अगर आपने एक बार डीपी सिंह सर की मैथ की क्लास लेनी ना, तो उसके बाद आप किसी और सर की मैथ की क्लास कभी नहीं लोगे, क्योंकि डीपी सिंह सर का मैथ को पढ़ाने का एक अलग ही तरीका है। देखो, मैं भी आपको मैथ पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं आपको पढ़ाता हूँ कि अगर कोई नया बच्चा कंपटीशन की तैयारी करने लगा है, यानी उसने अभी अभी स्टार्ट किया है, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं कि आप स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं अपनी। लेकिन जो डीपी सिंह सर हैं वो एक आईएएस लेवल के टीचर हैं, यानी वो आईएएस पीसीएस इस लेवल को भी पढ़ाते हैं, लेकिन वो आपको स्पेशल तरीके से पढ़ा रहे हैं यूपीएसआई के लिए मैथ स्पेशल। और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं आपको एविड सर, और एविड सर ने आपको 3 चैप्टर क्लियर करा दिए हैं, कैलेंडर, क्लॉक और ब्लड रिलेशन। और ये तीनों चैप्टर उन्होंने यूपीएसआई को टारगेट करते हुए पढ़ाए हैं। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। मैथ फॉर मैथ यूपीएसआई मैथ क्लास और यूपीएसआई रीजनिंग क्लास के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको परसेंटेज की 3 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं। तो आज बात करते हैं हम चौथी वीडियो की, और हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है आपका, ए के वेतन का 30% बी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है। जो ए का वेतन है, यानी उसका वेतन कितना भी है आपको नहीं दिया गया है, लेकिन उसका परसेंटेज में मान दिया गया है कि उसका जो ए का 30% है वेतन का, वो बी के वेतन के 3/5 के भी 20% के बराबर है। आगे कहा गया है कि यदि बी का वेतन 2400 रुपये है, बी का फिक्स वेतन दे दिया कि बी का वेतन 2400 रुपये है, तो आपसे क्वेश्चन किया गया है कि ए का वेतन कितना होगा। देखिए, इसको आप बिल्कुल एक ही इक्वेशन में पहले सेट कर लीजिए। नए स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती क्या है कि वो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी बातों को किस फॉर्मूले में फिट करेंगे, यानी जो एक पर्टिकुलर मेथड होता है नहीं, क्वेश्चन को समझकर किस प्रकार से सेट करना है संख्याओं को, वो चीजें नहीं समझ पाते वो नए स्टूडेंट। तो मैं आपको वही चीजें बता रहा हूं। देखिए, आपको कहा गया है कि ए के वेतन का 30%। देखिए, ए के वेतन का 30%, ए गुना 30%, ठीक है। आगे कहा गया है कि बी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है। तो ये बराबर है बी के वेतन के 3/5 के 20% के। तो ये चीजें हो गई आपकी, बिल्कुल जैसा क्वेश्चन ने कहा है हमने बिल्कुल वैसा ही लिख दिया। देखिए, अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। ये ए का जो 30% है, अगर आप ये जो संख्या गुना में है 30%, अगर आप इसको बराबर के दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये कहाँ पर जाएगी, ये भाग में जाएगी। तो मैं इस 30% को यहाँ से हटाकर भाग में ही लिख देता हूँ। तो ये हो गई आपकी। अब आप इसको हल कर लीजिए। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, ए बराबर बी गुना 2/5 बचा। अब आपको बी और ए का अलग अलग मान चाहिए होगा, तो आप जो ये बी है गुना में, इसको ए वाली साइड में लेकर आइए। अगर ये इधर गुना में है तो बराबर के अगर आप उगली साइड लेके आओगे इसको, तो ये कहाँ पर जाएगा, ये भाग में जाएगा। तो हमने बी को यहाँ से हटा दिया। तो यहाँ से क्या मान निकल कर आया, ए का जो मान निकल कर आया, ए का जो मान निकल कर आया यहाँ से वो आया 2, और जो बी का मान निकल कर आया वो क्या आया, 5। लेकिन ये तो हमने निकाला है कि बी का मान 5 पॉइंट है, लेकिन जो क्वेश्चन कह रहा है कि बी का वेतन तो 2400 रुपये है, तो ये 5 पॉइंट की वैल्यू आप 2400 के इक्वल रख दो। देखिए, 5 बराबर 5 पॉइंट बराबर 2400, ठीक है। 1 पॉइंट बराबर 2400/5, और जो एक की पॉइंट्स है वे कितने पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं। तो आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप इसको 5 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 5 चौक 20,
5 8 40 और ये 0। अगर आप 480 की 2 में गुना करोगे तो कितना आएगा? 960 आएगा। तो ए का मान आएगा आपके सामने 960। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन ने आपको क्या जानकारी दी है और आपसे पूछ क्या रहा है। तो आपका क्वेश्चन है 48 मिलीलीटर एल्कोहल में कितना पानी मिलाया जाए जिससे 25% एल्कोहल का विलयन बन जाए। यानी एक 48 ml का एल्कोहल है, नीट एल्कोहल, यानी जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी शराब। शराब में भी तो एल्कोहल होता है। तो वही है कि 48 मिलीलीटर एल्कोहल है आपके पास में, और उसमें आपको कितना पानी मिलाना है कि आपका 25% एल्कोहल बच जाए। यानी जो 48 ml की वैल्यू है वो 25% के बराबर है। ये क्वेश्चन ने इनडायरेक्ट रूप से कहा है आपको समझना है इस चीज को कि जो 48 ml की वैल्यू है वो 25% के बराबर है। आपको कितना मान निकालना है? 75% निकालना है जो आप उसमें मिलाने वाले हैं पानी के रूप में। तो आपका विलयन कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। देखिए 48%, वो 48 ml जो है वो 25% के बराबर रख दिया हमने। देखिए 25% बराबर हो गया 48 ml के। ठीक है, तो क्वेश्चन ने कहा है कोई भी चीज, देखियो पहले आप ये सोचिए कि जो अगर कोई भी चीज होती है तो वो कितनी होती है अपने आप में? 100% होती है ना। तो जो विलयन बनकर तैयार होगा वो अपने आप में 100% होगा। लेकिन क्वेश्चन ने कह दिया कि जो 48 मिलीलीटर है एल्कोहल वो 25% एल्कोहल के बराबर है। अगर आप इसको 100% करना चाहते हैं तो आपको 75% पानी मिलाना होगा। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि 25% का मान 48 ml है, तो आपको 75% का मान निकालना है। इजीली निकाल सकते हैं आप लोग। तो 25% का मान 48 ml, 1% का मान हो गया 48/25, और आपको कितना निकालना है? 75% का मान। 75% का मान 48/25 गुना 75। तो यही तो इक्वेशन बनेगी आपकी। तो आप 25 से काट लीजिए 3 बार, और ये 48 की जब आप 3 में गुना करोगे तो ये आपका निकल कर आएगा 144, यानी 144 ml। यानी जब आप 48 ml एल्कोहल में 144 ml पानी मिलाओगे तो आपका जो विलयन तैयार होगा उसमें 25% एल्कोहल होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है और आपसे पूछ क्या रहा है। तो आपका क्वेश्चन है यदि किसी अयस्क में 15% तांबा है तब 72 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने अयस्क की आवश्यकता होगी। यानी आपको दिया गया है कि कोई अयस्क है उसमें 15% तांबा निकलता है और आपको 72 किलो तांबा प्राप्त करना है, तो आपको कितने अयस्क की आवश्यकता होगी। देखिए अगर मान लिया कि हमने कि कोई अयस्क है 100 किलो का, उसमें से 15% आपका तांबा निकल जाएगा। अगर 100 का 15% निकालोगे तो कितना आएगा? 15 किलोग्राम। तो आप कह सकते हो कि जो 100 किलोग्राम अयस्क होगा उसमें से 15 किलोग्राम तांबा निकाल सकते हो आप लोग। तो ठीक है, इस चीज को आप लिख लीजिए। 15 किलोग्राम अगर आपको तांबा प्राप्त करना है तो आपको कितना अयस्क चाहिए? 100 किलोग्राम अयस्क चाहिए आप लोगों को, जब आप 15 किलोग्राम तांबा प्राप्त कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 72 किलोग्राम तांबा प्राप्त करना है। तो आप एक चीज समझिए, अगर आपको 1 किलोग्राम तांबा प्राप्त करना है तो आप क्या करोगे? 100/15 कर दोगे, 1 किलोग्राम तांबा प्राप्त हो गया। आपको तो 72 किलोग्राम प्राप्त करना है, लेकिन जब ये आप करोगे 72 किलोग्राम कैसे प्राप्त होगा? 100/15 गुना 72। बस आपको ये इक्वेशन को सॉल्व करनी है और आपका आंसर आपके सामने होगा। देखिए 5 से काट लीजिए, 20 बार कट जाएगा। 5 से 3 बार कट गया। अगर आप 3 से इसे काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 2 और 1 ये 4, 24 बार कटेगा।
24 गुना 20 करोगे तो कितना आएगा 480। तो आप लोगों को 72 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए 480 किलोग्राम अयस्क की आवश्यकता होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि यदि पानी में 20% एल्कोहल के 6 लीटर विलयन को पानी में 60% एल्कोहल के 4 लीटर से मिलाया जाए तो मिश्रण में कितने प्रतिशत एल्कोहल बनेगा। यानी एक विलयन है 6 लीटर का, उसमें 20% एल्कोहल है। दूसरा विलयन है 4 लीटर का, उसमें 60% एल्कोहल है, और ये कह रहा है कि उनको आपस में मिला दो। तो ये बताइए कि उसमें कितने प्रतिशत एल्कोहल होगा टोटल मिश्रण में जब इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे। तो आप या तो दोनों को अलग अलग निकाल लीजिए कि 6 लीटर में 20% कितना होगा। देखिए निकालते हैं। 6 लीटर का जब आप 20% निकालोगे, अगर आप 6 लीटर के मिलीलीटर बना लेते हो तो आपको पॉइंटों से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप 6 लीटर ही रखते हो तो 6 लीटर रख के ही बता देता हूँ पहले आपको मैं। देखिए 6 लीटर का 20% निकालिए, 6/100 गुना 20, 0 से 0 कट गया, 2 से 1 काटा 5 बार, तो ये कितना आया 6/5 लीटर। कितना आया 6/5 लीटर। दूसरा है कि 4 लीटर में 6% वो 60% एल्कोहल है, तो 4 लीटर में 60% एल्कोहल है आपके। कितना है 60%। तो 0 से 0 कट गया, 2 से काटोगे तो 5 बार, 2 से 3 बार, 4 3 12/5। कितना हो गया 12/5 और 6/5। अगर आप इनको जोड़ोगे तो आपका टोटल एल्कोहल आ जाएगा ना कि दोनों में कितना एल्कोहल है। 12 और 6 18, 18/5 दोनों विलियन में एल्कोहल है लीटर में। और लेकिन दोनों विलियन कितने लीटर के हो गए टोटल, पानी मिलाकर भी और एल्कोहल मिलाकर भी। 6 लीटर का पहला था और 4 लीटर का दूसरे वाला है, तो ये 10 लीटर हो गया। उसमें से 18/5 लीटर एल्कोहल है आपका। तो ये प्रतिशत में वैल्यू निकालनी है कि ये कितना है 10% का। किसका, दोनों विलयन का योग कितना हुआ लीटर में 10 लीटर में से 18/5 लीटर आपका एल्कोहल है। तो ये प्रतिशत में मान निकालना है 10 लीटर के रेस्पेक्ट में। देखिए 10 गुना 100, अगर आपकी बटे में संख्या है तो वो नीचे वाली साइड में आ जाती है। अगर आप दूसरी तरीके से कह सकते हैं, देखिए समझिए, इस चीज़ को भी आप समझने की ज़रूरत है। अगर आप इसके बटे में 1 लिख लेते हैं तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अगर आप 100 के बटे में 1 लिख लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझा रहा हूँ। तो इनमें क्या होता है, अंदर अंदर वाले पदों की गुना होती है और बाहर बाहर वाले पदों की गुना होती है। सबसे पहले करते हैं बाहर बाहर वाले पदों की गुना। तो ये क्या होगा 18। अब अंदर वाले पद बच गए, तो ये 10 और 5 ये होगा 50। ठीक है, यही तो होगा। और ये यहाँ पर 100 आपका था ही। तो ये इक्वेशन ऐसे होती है। या मैं आपको डायरेक्टली बता देता, देखिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा क्या जोड़ा था, ये बटे में 1 जोड़ा था और ये चीज़ें बताई थी आपको। या अगर मैं आपको डायरेक्टली बताता कि ये जो हर में है ऊपरले वाली संख्या के ये नीचे आ जाएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। लेकिन जो आपका कंसेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसे होता है। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए। 50 से अगर आप काटोगे तो 2 बार कटेगा और 18 दूनी 36। तो जब आप दोनों मिश्रणों को आपस में मिलाओगे तो जो टोटल मिश्रण बनेगा ना, तो उसमें 36% एल्कोहल होगा। कितने प्रतिशत, 36%। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, किसी गांव की जनसंख्या का 5/9 भाग पुरुष हैं। ठीक है, यदि 30% पुरुष विवाहित हैं तो अविवाहित स्त्रियों की संख्या कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है।
देखिए आपको कहा गया है क्वेश्चन में सबसे पहली लाइन में कि किसी गांव की जनसंख्या का 5/9 भाग पुरुष है। अगर आपको मैं कहूं कि कुल जनसंख्या 9 है तो उसमें से 5 पुरुष होंगे और 4 महिलाएं होंगी। आप इस मान को थोड़ा बड़ा कर लीजिए ताकि आपको 30% निकालने में आसानी हो और आपका मान पॉइंटों में न जाए। तो मैं कहूँगा कि आप कुल जनसंख्या मान लीजिए, कुल जनसंख्या कितनी मान लिया हमने, 900 मान ली, ठीक है। और उसमें से पुरुष कितने हो गए आपके, 5 पुरुष हो गए। कितने हो गए पुरुष, 500, ठीक है। तो कुल जनसंख्या का 5/9 ही तो होगा ये। देखिए कुल जनसंख्या मैंने आपको कितना बताया, 900, और इसका 5/9 निकालिए आप। 9 से आप काटोगे तो 10 100 बार, और 100 गुना 5 500, तो कुल पुरुष हो गए 500, ठीक है। ये बात साबित हो गई आपकी। बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना किसी भी पॉइंट पर, मैं आपको हर एक चीज अच्छे से बताकर चलूंगा, टेंशन नहीं लेना किसी भी चीज की। उसने कहा है कि यदि 30% पुरुष विवाहित है, पुरुष ये हैं और इनमें से 30% पुरुष विवाहित हैं, 500 का 30% कितना होगा, 5 15, 150 होगा। तो विवाहित पुरुष कितने हो गए, विवाहित कितने हो गए, 150। अविवाहित या आप कह सकते हैं देहाती लैंग्वेज में रंडवे, तो रंडवे पुरुष हो गए आपके 350, या आप कह सकते हैं अविवाहित। क्या, अविवाहित पुरुष हो गए आपके 350, जो कि आपके कुल पुरुष का 70% होंगे, ठीक है। उसने कहा है कि अविवाहित स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर पुरुष 150 विवाहित है तो जायज सी बात है कि इनके साथ में 150 स्त्रियां भी होंगी। कितनी स्त्रियां होंगी, 150 स्त्रियां होंगी। तो 150 पुरुष, देखिए पहले तो आप ये चीज समझिए कि कुल जनसंख्या 900 थी, पुरुष हो गए 500, तो स्त्रियां कितनी बची, यहां पर आप स्त्रियां लिख लीजिए, 400 बच गई आपकी स्त्रियां। इनमें से कहा गया कि 30% पुरुष विवाहित हैं, इनमें से 30% पुरुष विवाहित हो गए आपके, जिनका मान होगा 150 पुरुष विवाहित हो गए, तो अविवाहित पुरुष बचे आपके 350। देखिए अगर आप 150 आपके पुरुष विवाहित है तो जायज सी बात है कि इनके साथ 150 स्त्रियां भी होंगी, स्त्रियों के साथ में तो इन्होंने शादी की होगी, ठीक है। तो आपकी 150 स्त्रियां इनमें से निकलेंगी ना, 400 में से 150 स्त्रियां विवाहित हो गई, तो कितनी विवाहित होगी स्त्रियां, इनको भी 2 भाग में विभाजित कर लीजिए। विवाहित स्त्रियां हो गई 150, और जो अविवाहित बचेंगी 400 में से 150 घटा दीजिए, कितना बचा, 250। तो अविवाहित स्त्रियां कितनी बची आपकी, 250। और क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे कि अविवाहित स्त्रियों की संख्या कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है, तो अविवाहित स्त्रियां कितनी निकल कर आई, 250। तो क्या पूछा है, कुल जनसंख्या के, यानी पूरे गांव की जितनी जनसंख्या है। तो 250 स्त्रियां अविवाहित है, 250/900 गुना 100, आपकी प्रतिशत में वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो ये कितना आएगा, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई। अगर आप इसको काटोगे, देखिए 9 दूनी 18, कितना बचा, 7 और 0, पहले तो 2 महारनी चल गई आपकी, 70 बच गया। 9 9 81 ज़्यादा हो गए, 9 पंजे 45, 9 छिकी 54, 9 सते 63, कितने, 9 सते 63, फिर कितने बच गए, 7 बच गए। तो ये 27.7% अविवाहित स्त्रियां हैं पूरे गांव के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन देखते हैं पहले कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है आप लोगों से। क्वेश्चन है आपका, किसी विद्यालय में 20% छात्र 8 वर्ष से कम उम्र के हैं, ठीक है। आगे कहा गया है कि तथा 8 वर्ष के छात्रों की संख्या के 2/3 भाग 8 वर्ष से अधिक की उम्र के हैं। आपको यहाँ पर 3 चीजें दे दी गई, 8 वर्ष से कम उम्र के छात्र, 8 वर्ष के छात्र और 8 वर्ष से
ज्यादा के छात्र। आगे कहा है कि 2/3 भाग 8 वर्ष से अधिक की उम्र के हैं और इनकी संख्या 48 है, तब विद्यालय में कुल छात्र ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, काफी बेहतरीन लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की। आप क्वेश्चन को स्टार्टिंग से नहीं कर सकते हल। आपको पहले तो यही देखना होगा कि आपको क्वेश्चन में डाटा कहाँ से स्टार्ट करना है, अपने इक्वेशन में फिट करना, यानी क्वेश्चन को करना कहाँ से स्टार्ट करना है। आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना होगा और इनकी संख्या 48 है। किन की संख्या 48 है? देखिए पहले यहां पर पढ़िए आप इसको। 8 वर्ष के छात्रों की संख्या के 2/3 भाग छात्र 8 वर्ष से अधिक की उम्र के हैं, यानी जो 8 वर्ष से अधिक की उम्र के हैं, मैं लिख देता हूं यहां पर 8 से अधिक, जो 8 वर्ष से अधिक की उम्र के हैं उनकी संख्या 48 दी गई है आपको। उनकी संख्या कितनी दी गई है आपको? 48 दी गई है। अब आपकी समझ में एक चीज और नहीं आई होगी कि आप इस 48 से इस क्वेश्चन पर कैसे पहुंच सकते हैं। देखिए मैं बताता हूं, आप फिर से इस लाइन को पढ़िए कि 8 वर्ष के छात्रों की संख्या के 2/3 भाग 8 वर्ष से अधिक की उम्र के हैं। यहां पर क्या है? 8 वर्ष के छात्र। अब आप लिखिए यहां पर 8 वर्ष के छात्र, 8 वर्ष के छात्र। ऊपरले वाले कौन से थे? 8 वर्ष से अधिक के थे। आप यहां पर जा रहे थे 8 वर्ष के छात्रों से 8 वर्ष से अधिक की उम्र के छात्रों पर, लेकिन मैं कहता हूं कि आप 8 वर्ष से अधिक के उम्र के छात्रों से 8 वर्ष के छात्रों पर जाइए, तो आपको जो ये 2/3 है ना, इसको 3/2 करना होगा। देखिए आपको ये पहले समझा देता हूं कि 24 का 2/3 भाग निकालिए आप। 3 8 24, 8 दूनी 3, क्या कितना आएगा? 8 बार आएगा ना, 8 दूनी 16। तो 24 का 2/3 कितना हो गया? 16 हो गया। तो आप एक चीज और कह सकते हैं, इस चीज को क्या कह सकते हैं कि 16 का 3/2 24 होगा। देखिए निकाल लीजिए, आप साबित करके दिखाऊंगा ना मैं आप इस चीज को। 16 का 3/2 निकाल लीजिए, 2 से काटोगे 8 बार, 8 तिया 24। अगर आप इस साइड से जा रहे हो तो आपको 2/3 से गुना करनी है और 16 निकल कर आ गया। अगर आप 16 से 24 पर जाना चाहते हो तो आपको 3/2 से गुना करनी होगी, तो आपका 24 उत्तर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इधर से जा रहा था, 2/3 भाग 8 वर्ष से अधिक की उम्र के है और इनकी संख्या 48 है। मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को कि आप इस साइड से आइए और 8 वर्ष के छात्रों पर पहुंच जाइए। तो ये कितना करना पड़ेगा आपको? 48 गुना 3/2। इसको यहाँ से हटा देते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आप 2 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 24 बार, और 24 ये कितने होंगे? 72। 8 वर्ष से अधिक की उम्र के छात्र कितने हो गए? 48 हो गए। और जो 8 वर्ष के छात्र हैं वो 72 हो गए। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं कि किसी विद्यालय में 20% छात्र 8 वर्ष से कम उम्र के हैं। आपको तीसरा डाटा क्या निकालना है? 8 वर्ष से कम उम्र के छात्र। 8 वर्ष से कम, ये कितने हैं? 20% हैं। देखिए एक चीज और समझिए आप लोग कि ये टोटल छात्र होंगे। 8 वर्ष के भी हो गए, 8 वर्ष से कम उम्र के भी हो गए और 8 वर्ष से ज़्यादा के भी होंगे। तो ये अपने आप में 100% होंगे। इनमें से 20% तो कह दिया गया कि आपको 8 वर्ष से कम उम्र के हैं। तो ये जो 2 ऊपर वाले डाटा है ये कितने होंगे? ये अपने आप में 80% होंगे। 80% होंगे ना, कि 20% तो ये हो गए, तो ये अपने आप में 80% होंगे। तो आप जो 48 और 72 दिया गया है आपको, आप इसको 80% के इक्वल रख सकते हो और आप वहां से अपने 100% छात्रों का मान निकाल सकते हो। तो यहीं से आप अपना मान निकाल सकते हो। मात्र यही तरीका है इस क्वेश्चन को करने का और आप सिर्फ इसी इक्वेशन पे से अपना मान निकाल सकते हो। देखिए 48 और 72 को जोड़िए, 8 और 2 10 की 0, 7 और 4 11 और 1 12। ये जो 182 है ये 80% के बराबर है। क्या है? जो 82 है
वो 80% के बराबर है। अगर मैं कहूँ कि 1% का मान कितना होगा तो 120/80, और फिर आपसे पूछा गया है कि तो विद्यालय में कुल छात्र कितने हैं, तो 100% होंगे। तो 100% का मान कितना होगा आप लोगों का 120/80 गुना 100। इस जीरो से जीरो कट गई। अगर आप 8 से काटोगे तो ये 15 बार कटेगा, और ये 15 और 10 की गुना करोगे तो कितना आएगा 150। और दोस्तों यही 150 आपका आंसर होगा कि विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं, मात्र 150 छात्र हैं आपके इस विद्यालय में। 8 वर्ष के छात्र भी उन्हीं के अंदर है, 8 वर्ष से कम उम्र के छात्र भी उसी के अंदर हैं, और 8 वर्ष से ज़्यादा के उम्र के छात्र भी 150 के अंदर ही हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या है कि एक पात्र में शुद्ध दूध है, उसमें 20% दूध के बदले पानी मिलाया गया। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई, यानी 20% दूध निकाला, पानी डाल दिया, फिर एक मिश्रण बन गया, मिश्रण का 20% निकाला, फिर पानी डाल दिया। तो ये टोटल 3 बार किया हमने। इसके बाद तीसरी प्रक्रिया के बाद शुद्ध दूध कितना बचेगा। मान लिया कि पहली बार दूध था, शुद्ध दूध था, तो वो 100 किलो था। तो ये 3 बार जो प्रक्रिया आपने दोहराई, इसके बाद लास्ट में आपका शुद्ध दूध कितने प्रतिशत बचेगा। यानी अगर आपने उसमें से जो पानी डाल रहे थे, आप 3 बार निकाल रहे थे, वो पानी निकाल लिया जाए तो दूध कितने प्रतिशत होगा। 20%, मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं 40%, 50%, 51% और 58.8%। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको ट्राई करना है क्वेश्चन आपसे होता है या नहीं होता है। ये क्वेश्चन 2 तरीके से हो सकता है, परसेंटेज से भी हो सकता है और ये क्वेश्चन अनुपात से भी हो सकता है। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं 100% कराऊंगा। अगर आपको वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तब आप वीडियो में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्किल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि प्रत्येक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।